हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में हम लीनियर इक्वलिटीज पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 में हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो सबसे पहले 37 माइनस 3x माइनस 5 माइनस हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x 8 3 जा 24। अब यहाँ 37 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 24 देन माइनस 3x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32। तो माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल, देन 4x इज लेस देन इक्वल टू 8, x इज लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से छोटी या उसके बराबर है, देन ब्रैकेट लगेगा माइनस इंफिनिटी 2 से माइनस इंफिनिटी। 15 नंबर है x अपॉन 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। तो यहाँ x अपॉन 4 लेस देन, एलसीएम लिया, एलसीएम आया 15, 5 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 माइनस 3 ब्रैकेट में 7x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x अपॉन 4 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 7 3 21 प्लस 9। 15x अपॉन 4 is less than 4x minus 1. 15x is less than 16x minus 4. 15x minus 16x less than minus 4. Minus x is less than minus 4. x is greater than 4. तो x की वैल्यू 4 से बड़ी है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो 4 से प्लस के इंफिनिटी की डायरेक्शन में होगी। देख लीजिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस x अपॉन 5। तो देखिए यहाँ लिखा हमने 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लिया 5 4 जाए 20, 5 ब्रैकेट में 3x माइनस 2 माइनस 4 ब्रैकेट में 2 माइनस x। तो यहाँ आया 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 4 2 जाए 8 प्लस 4x अपॉन 20। 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 ब्रैकेट में 2x माइनस 1, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 ब्रैकेट 15x में 4x ऐड किया 19x माइनस 18। तो 22 जा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 7x माइनस 54, 40x माइनस 57x greater than equal to minus 54 plus 20 minus 17x is greater than equal to minus 34। माइनस से वो सब मल्टीप्लाई किया तो 17x लेस देन इक्वल टू 34, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो जो वैल्यू है वो प्लस 2 इंक्लूडेड माइनस इंफिनिटी तक होगी। देख लीजिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है सॉल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 17 to 19 एंड शो द ग्राफ ऑन द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको ग्राफ भी बताना है। तो क्या लिखा है 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1। 3x 2x इधर लेके आएंगे माइनस पर 2x इज लेस देन 1 प्लस 2, x इज लेस देन 3। x की वैल्यू 3 से क्या है 40, देन वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी 2 3 जो रियल वैल्यूज होंगी। अब नंबर लाइन में आते हैं। नंबर लाइन में यहाँ पर माइनस इंफिनिटी
प्लस इंफिनिटी, ये यहाँ पर कहीं 3 है, 2 1 0 -1 -2 है, डेड है, इधर भी डेड है। ठीक, तो जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, माइनस इंफिनिटी तरफ है, तो ये इधर से वैल्यू क्या होगी, इस डायरेक्शन पे होगी। देखिए जो सर्कल किया था कलर के, पूरा सर्कल पे कलर कर देंगे, इसका मतलब वो इंक्लूडेड हो जाएगा, और केवल ओ बना करके हम एरो बना रहे हैं, इसका मतलब है 3 को छोड़कर बाकी जितनी वैल्यू है और माइनस इंफिनिटी के बीच में। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए और इसको इस तरह से कलर कर डालिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डार्क कलर कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अगला है 5x minus 3 is greater than equal to 3x minus 5. Then 5x minus 3x is greater than minus 5 plus 3. 2x is greater than equal to minus 2. x is greater than equal to minus 1. तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है और प्लस की तरफ है, तो -1 से प्लस के इंफिनिटी तक। ठीक, तो नंबर लाइन में आते हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहाँ कहीं 0 है, ये -1 1 2 3 डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश। अब वैल्यू कैसे रहेगी, ऐसे इंक्लूडिंग, यहाँ पर हम सर्कल को इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल इंक्लूड नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि वैल्यू 3 से माइनस इंफिनिटी के बीच में थी, पर यहाँ पे क्या -1 इंक्लूडेड है, इसलिए -1 से इंफिनिटी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19, 3 ब्रैकेट में 1 - x लेस देन 2 ब्रैकेट में x + 4, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करिए, 3 - 3x लेस देन 2x + 8 -3x - 2x लेस देन 8 - 3 5x is less than 5, माइनस से डिवाइड किया तो 5x is greater than -5, x is greater than -1, तो जो वैल्यू है वो -1 से -इंफिनिटी के बीच में होगी, तो ये प्लस का इंफिनिटी 0 -1 -2 -3, ये माइनस का इंफिनिटी, तो जो वैल्यू है वो 0 को कहाँ है, -1 से माइनस के इंफिनिटी के तरफ। अब देखिए इसका 20 नंबर में आपके पास है x/2 is less than 5x - 2 upon 3 minus 7x - 3 अपॉन 5। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लीजिए, 5 आएगा इधर, 5x - 2 -3 ब्रैकेट में 7x - 3 अपॉन 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15x अपॉन 2 इज लेस देन 25x - 10 -7 3 21x plus 9, so 15x upon 2 is less than 4x minus 1, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 15x is less than 8x minus 2, तो आपको मिलेगा 15x minus 8x is less than -2, 7x is less than -2, x is less than -2/7। जब नंबर लाइन में हम आएंगे, प्लस का इंफिनिटी 0 -1 -2, ये माइनस इंफिनिटी डैश डैश, तो जो वैल्यू है वो यहाँ होगी कहीं 0 और -1 के बीच में, तो जो वैल्यू है वो -इंफिनिटी और -2/7 के बीच में। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने 2 यूनिट टेस्टों में 70 और 75 मार्क्स प्राप्त किए। फाइंड द नंबर इज इफ मिनिमम
marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks। तो हमें ज्ञात करना है कितना कम से कम उसे अंक मिले हो कि तीसरे टेस्ट में उसका एवरेज कम से कम 60 मार्क्स का हो। तो रवि गेट इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, रवि ने पहले यूनिट टेस्ट में कितने नंबर प्राप्त किए? 70 नंबर। रवि गेट इन सेकेंड यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसको कितने मिले? 75। ठीक, पहले यूनिट टेस्ट में उसको मिले कितने? 70 और दूसरे में 75। तो लेट रवि गेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट, तीसरे यूनिट टेस्ट में रवि को कितने मिले? X मार्क्स। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो, मीन कम से कम उसके 60 हो, 60 से अधिक हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए सभी नंबरों को ऐड करते हैं और टोटल सब्जेक्ट से हम डिवाइड करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 60। पहले यूनिट में इतने आया, दूसरे में इतने आया, तीसरे में इतने आया, एवरेज निकालना है। कुल नंबर को जोड़ दिया, टोटल जो सब्जेक्ट उससे डिवाइड करते हैं तो एवरेज मिल जाता है। और वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम 60 नंबर हो। तो 145 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180। x is greater than equal to 180 minus 145. x is greater than equal to 35. तो रवि को कितने नंबर मिलने चाहिए? तो रवि कम से कम 35 या उससे अधिक। तो रवि गॉट मोर देन और इक्वल टू 35 मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में था कि रवि ने पहले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स, दूसरे यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स मिले। तो थर्ड टेस्ट में कम से कम कितने नंबर आ जाए उसके कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो, कम से कम 60 मार्क्स हो। तो आपको फर्स्ट में 70, सेकंड 75, थर्ड में हमने एज्यूम किया है आपको एवरेज निकालना मालूम है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर क्या है? 70, 75 x और टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 3। उससे डिवाइड करेंगे तो कम से कम कितने चाहिए? 60 एटलीस्ट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आपने वैल्यू निकाली x इज ग्रेटर देन इक्वल 35, मींस x की वैल्यू कम से कम 35 नंबर या उससे अधिक होनी चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, टू रिसीव ग्रेड A in a course one must obtain average of 90 marks or more in 5 exams each of 100 marks। क्या रखा है कि किसी भी एग्जामिनेशन में A ग्रेड पाने के लिए कम से कम उसको एवरेज उसका 90 मार्क्स होना चाहिए 5 एग्जामिनेशन में। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, सुनीता है तो सुनीता got in first examination, पहले एग्जामिनेशन में सुनीता को कितने नंबर मिले? 87। सुनीता got in सेकेंड एग्जामिनेशन, सेकेंड एग्जामिनेशन में उसको कितने मिल गए? 92। थर्ड एग्जामिनेशन में 94। फोर्थ एग्जामिनेशन में 95। तो लेट सुनीता got
इन, इसमें पूछा गया है फिफ्थ एग्जामिनेशन इक्वल टू एक्स मार्क्स। तो सुनीता ने फिफ्थ एग्जामिनेशन कितने नंबर पाए? एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स। एवरेज निकालते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। एटलीस्ट 90 मार्क्स। तो ऐड करिए 7 to 9, 9 1 10 13 और 5 18, 8 कैरी 1, 9 9 18, 9 3 27, 9 4 36 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 9 5 9 45 450। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में 8 2 बचा 4 8 82। सुनीता got in fifth examination more greater than equal to greater than equal to 82 मार्क्स। सुनीता ने 82 मार्क्स या उससे अधिक प्राप्त किए, तब उसका एवरेज 90 से अधिक होगा।